अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 67 सप्तष्ठी। ऋषि अथर्वा जो अथर्ववेद में संपूर्ण वेद का भी ऋषि माने जाते हैं। अभिचल अहिंसक, अथर्वा का भाव है अभिचल अहिंसक, पहले भी आया है। देवता प्रजापति जो प्रजा का अधिपति है। प्रजा प्रा उपसर्ग प्रकष्ट बहुत अधिक, जा जन जन्म लेना ना। जो भी बहुत से लोग जन्मे हैं वे सब तो प्रजा हैं, और इन सभी प्रजाओं का एक अधिपति है, वो प्रजापति है। तो इसका देवता प्रजापति है, अर्थात ईश्वर को प्रजापति के रूप में इस मंत्र में तो वर्णित किया जा रहा है। हम प्रजापति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, बुद्धेम शरदः शतम, रोहेम शरदः शतम, पूषेम शरदः शतम, भवेम शरदः शतम, भूयेम शरदः शतम, भूयसी शरदः शतात्। हम देखें 100 वर्ष तक, हम जीवें 100 वर्ष, 100 वर्षों तक बोध हो, बढ़ें चढ़ें 100 वर्ष, पोषण हो 100 वर्ष तक, हम होवें 100 वर्ष, हम हो ही 100 वर्ष, बने रहें 100 वर्ष। अति सुंदर प्रार्थना, सक्रिय समर्थ दीर्घ जीवन की कामना, और इतना सरल, इसके किसी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। सामान्यता हम में से लगभग सभी लोग, मैं कहूंगा, केवल मूल वेद पाठ वेद मंत्र को पढ़कर ही उसका संपूर्ण अर्थ समझ गए होंगे। सबके लिए बोधगम्य है, अति सुगम है, सरल है। तो इसमें किसी का भी अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अति सरलता से इसको समझ लेते हैं। पश्येम देखें, पश्य दृश्य धातु देखना, शरदः शतम 100 शरद तक, शरदः शरत शतम 100। तो क्या कह रहे हैं, 100 शरद तक देखें, जीवे में शरदा शतम, 100 शरद तक जीवन हो, बुद्धे में शरदा शतम, 100 शरद तक हमें बोध हो, बुद्धिमान रहें, समझते रहें। रोहेम शरदः शतम, 100 शरद तक रोहेम आरोहण करें, बढ़े चढ़ें। पूषेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक पोषण हो। भवेम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक होते रहें, उत्पन्न होते रहें, बने रहें। भूयेम शरदः शतम, यहां भी वही भू धातु भूयेम है। भवेम और भूयेम लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा जो प्रत्यय का अंतर है। वही कह रहे हैं, भवेम शरदा शतम, 100 शरद तक हूं। भूयेम शरदा शतम, 100 शरद तक बने रहें। भूयसी शरदा शतात, भूयसी शरदा शतात को भी अर्थ ऐसे कर सकते हैं, 100 शरद तक होते रहें, या भूयसी अव्यय के रूप में भूयसी का अर्थ होता है पुनः पुनः, बार बार। शतात 100 से ये भी कहा जा रहा है, भूयसी शरदा शतात। भूयसी का अर्थ यहां पर बहुत बार बार लें तो कह सकते हैं 100 शरद से अधिक भी। 100 वर्षों के 100 शरद के जीवन की कामना तो वेद में सामान्यता की गई है कि 100 वर्षों का जीवन प्राप्त कर लें, तो यह पूर्ण जीवन है।
परंतु हम तृप्त कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं कामना इच्छा समाप्त तो नहीं होती, जितना मिलता है कुछ और चाहते हैं। तो 100 वर्षों का जीवन वेद में आदर्श कल्पित है, फिर भी यहाँ अंतिम चरण में आते आते कह ही दिया भाई, उस 100 वर्षों से भी कुछ अधिक हो जाए तो क्या कहना, अति उत्तम। तो ये भावना है हमारी। परंतु केवल 100 वर्षों तक जीवित न रहें, ये बताया गया कि यदि 100 शरद तक हमारी आयु हो तो हम देखते रहें, समझते रहें, पोषण होता हो, आरोहण होता हो, है? तो अर्थात जीवन सक्रिय हो, हमारे शरीर की इंद्रिया अंग प्रत्यंग स्वस्थ सानंद समर्थ हो, कार्य करते रहें, तभी 100 वर्षों का जीवन या उससे अधिक का जीवन सार्थक है। ये कामना वेद में सर्वत्र की गई है कि जितना भी जीवन मिले वो सक्रिय जीवन हो, स्वस्थ समर्थ जीवन हो, निष्क्रिय जीवन न हो, ये कामना की गई है। इस सूक्त में हमें यदि कुछ समझने योग्य था तो बस इतनी सी बात। एक बात और छोटी सी, इन सभी मंत्रों में कहा गया शरदः शतम्, 100 शरद तक। तो जैसा कि अभी जो वेदायन में भाष्य किया गया है, जो मंत्रार्थ भावार्थ लिखा गया है, वो भी आपके समझ पढ़ा गया, आपने सुना। आयु को हम ऋतुओं से व्यक्त करते हैं। एक बार ऋतु चक्र पूरा हो जाता है तो 1 संवत्सर की अवधि पूर्ण हो जाती है। अब उस संवत्सर को ऋतुओं से जाना जाता है। जैसे इस समय बहुत प्रचलित है, हम लोग कहते हैं भाई कितनी आयु है, इतने वर्ष, इस घटना को कितने समय हुआ, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष बीत गए। तो इस समय हम इस संवत्सर को सामान्यतः वर्षा से व्यक्त करते हैं, वर्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वेद में बहुधा शरद का प्रयोग हुआ है, इतने शरद तक, अर्थात शरद ऋतु का विशेष महत्व रहा है। अभी भी वसंतादि वर्ष होता है, बहुधा वर्ष हम देखते हैं बसंत ऋतु से प्रारंभ होता है, मधुमास चैत्र मास से प्रारंभ होता है। परंतु देश के अनेक प्रांतों में शरद ऋतु से वर्ष का प्रारंभ होता है, वो कार्तिकादि वर्ष होता है, अर्थात उनका वर्ष कार्तिक मास से शरद ऋतु से प्रारंभ होता है। तो बसंत ऋतु से भी वर्ष प्रारंभ होता है देश के अनेक भागों में, अनेक भागों में शरद ऋतु से प्रारंभ होता है। साहित्य में हम लोगों ने पढ़ा है, आयु इतने वसंत देखी, इस आयु में कितने वसंत देखे, अर्थात उनकी आयु इतने वर्ष है, इतने शरद है, इतने वसंत है। तो आयु की अभिव्यक्ति, समय की अभिव्यक्ति हम लोगों ने सामान्यतः बसंत ऋतु से, वर्षा ऋतु से, शरद ऋतु से की है। वेद में शरद का प्रयोग ही अधिकतर हुआ है। तो इससे इतना समझा जा सकता है कि वैदिक काल में संभवतः वर्ष का प्रारंभ शरद ऋतु से कार्तिकादि मास की प्रधानता रही हो। इससे इतना अनुमान हम कर सकते हैं कि जो वर्ष की गणना कर रहे हैं शरद शब्द से कर रहे हैं, तो हो सकता है शरद ऋतु से कार्तिक मास से वर्ष का प्रारंभ करने की परंपरा रही हो। उस समय 9 संवत्सर कार्तिक मास से ही अधिकतर मनाया जाता रहा हो। अभी भी कार्तिक मास के प्रारंभ से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से दीपावली पर्व के साथ नए बही खाते आदि बनाने, चलाने, नववर्ष मनाने की परंपरा है। बहुत से क्षेत्रों में अधिक प्रमुखता से है, अन्यथा जहां बसंतादि नववर्ष है, चैत्रादि नववर्ष है, चैत्र मास से भी वर्ष का प्रारंभ होता है, वहां भी शरद शारदीय नववर्ष की परंपरा अर्थात दीपावली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से बही खाते आदि को नवीन करने की परंपरा तो वहां भी है, जहां बसंत से नववर्ष का प्रारंभ किया जाता है।
तो इससे हमको प्रतीत होता है कि शरद ऋतु से नववर्ष प्रारंभ करने की परंपरा संभवतः अधिक प्रबल रही है। हो सकता है वैदिक काल में वही रहा हो, अधिक प्राचीन हो। ये हमारा मुख्य विषय नहीं है। इस मंत्र में शरद आया था, इस समय हम लोग वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो एक मन में आया कि ये बात भी आपके समझ प्रस्तुत कर देते हैं। मैं इसको किसी तर्क प्रमाण या अपने किसी मत के रूप में नहीं रख रहा हूं, केवल एक विचार आया तो व्यक्त कर दिया। अन्यथा यह विषय तो पंचांगकारों का है, ज्योतिर्विदों का है, जो हमारे ज्योतिषी हैं, ज्योतिर्विद्या के जानकार हैं, जो पंचांगकार हैं। इस पर तो उनकी बात ही हमें स्वीकार्य होगी। हम इस पर पृथक से, अलग से अपनी कोई राय, कोई मत नहीं देना चाहते हैं। मैं समझता हूं इस सूक्त के लिए इतनी चर्चा पर्याप्त है। आगे आप लोग अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं यदि किसी